हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल मैंने DRC के बारे में चर्चा किया था क्लास 5 के लिए, उसके आगे आज जो है सो हम चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे आज जो है सो पढ़ना है आप लोगों को द कंगो रिवर। ठीक है। ये कैसे, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद क्लाइमेट, कल चर्चा किए थे कि कल क्लाइमेट के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। तो आज जो है सो DRC के क्लाइमेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कल बताए थे कि ये जो है सो DRC क्या है, एक कंट्री है ना। विशेष उस पर कल मैंने चर्चा किया था, है ना। आज जो है सो उस पर ज़्यादा, अगर पीछे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो टाइम जो है सो आपका किल होगा, इसलिए टाइम न किल करते हुए आगे की तरफ चैप्टर को ले जाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी है और एग्जाम के लिए जो है सो आप लोगों को तैयारी भी करना है। तो इसलिए जो भी हम पढ़ाएंगे उसको आप लोग वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग उस चैप्टर को सुने, समझें, और जो भी समस्या उत्पन्न अगर हो रहा है उसको जो है सो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करेंगे। ठीक है। चलिए, अब आपका शुरू होता है। जैसे कल मैंने बताया था कि कंगो रिवर जो है ना, कंगो रिवर जो है वो क्या है, तो यहाँ पे DRC से होकर जो है सो गुजरती है। ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। ठीक है। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। क्या होता है? जलवायु। ध्यान देंगे, क्लाइमेट मीन्स क्या होता है? जलवायु। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। चलिए, since it is located near the equator, the climate in most part of the DRC is very hot throughout the year. The heat cause rapid evaporation of water from the river and the forest. ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। यह भूमध्य रेखा, मतलब यहाँ पे इक्वेटर मीन्स क्या होता है? भूमध्य रेखा। आप लोगों को बताया गया था, है ना, फिगर के माध्यम से आपको क्लास में जो है सो बताया गया था कि ये आपका अर्थ है। अर्थ को जो है सो इक्वेटर क्या करता है? दो पार्ट में बांटता है। इक्वेटर को ही क्या बोला जाता? भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता? भूमध्य रेखा। यानी कि ये जो है, ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। बात समझ में आया? अब यहाँ पे जो है ये आपको अर्थ को जो है सो क्या करती है, तो इक्वेटर जो है सो दो पार्ट में बांटती है। बताए थे क्लास में, जब चैप्टर जो है ना मैंने पहला यानी फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें अर्थ के बारे में, इक्वेटर के बारे में, लॉन्गिट्यूड सब के बारे में चर्चा किया था। आज जो है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना। इतना तो समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इक्वेटर से होकर वहीं आपको कह रहा कि यह भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। कौन? तो DRC जो है ये भूमध्य रेखा के निकट उपस्थित है। इसलिए DRC के अधिकांश हिस्सों में जलवायु पूरे वर्ष, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे वर्ष क्या होती है, तो बहुत जो है सो गर्मी रहती है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे, चर्चा किए थे क्लास में ही, कि यहाँ पे जब इक्वेटर के आसपास रहने वाला, यानी पाए जाने वाले जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, वहां पे क्या होता है, तो अधिकांश जो है सो यहाँ पे गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है?
तो गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है सो, सूर्य का रे जो है वो डायरेक्ट जो है सो इक्वेटर पे पड़ता है, जिसके कारण है ना यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी इसके आसपास, इक्वेटर के आसपास पाए जाने वाले जितने भी देश है वहां पे जो है सो क्या होता है, तो अधिक आप लोगों को गर्मी हाँ वहां पे होती है, ध्यान दिया जाए। उसके बाद कह रहा द वाटर वेपर मेक्स द एयर वेरी ह्यूमिड, द हाई ह्यूमिडिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड बाय आफ्टरनून हेवी रेनफॉल ओकर्स। ठीक है, कहने का मतलब है, ध्यान देंगे, गर्मी के कारण नदियों और जंगलों से पानी तेजी के कारण यहाँ पे बादल बनते हैं। जहां ध्यान दीजिए जाए, एक और चीज मैंने क्लास में चर्चा किया था कि जहां पे जलाशय अधिक होती है वहां पे क्या होता है, तो वहां पे जलवाष्प यानी वाटर वेपर जो है सो तेजी से जो है सो है ना बनते रहता है, जिसके कारण वहां पे ह्यूमिडिटी जो है सो अधिक रहती है। उस क्षेत्र में जो है सो न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है ना। तो वहीं अभी जो है सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वहीं हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी के कारण, ध्यान देंगे, यहाँ पे गर्मी के कारण इक्वेटर के पास जो है सो क्या DRC एक देश जो है सो पाया जाता है, जहां पे इक्वेटर के आसपास पाए जाने वाले देश में जो है सो क्या होता है, तो अधिक गर्मी पड़ती है। फिर से समझ लेंगे, गर्मी के कारण नदियों और जंगलों से पानी तेजी से है ना होते रहता है, जलवाष्प, आगे ध्यान दिया जाए, जलवाष्प हवा को अत्यधिक आर्द्र बनाता। आर्द्र मतलब क्या होता है, नमी, यानी समझ रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होता है, नमी क्लास में लिखाया था नमी, या यहाँ पे आर्द्रता, क्या होता है, आर्द्रता, ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। तो आर्द्रता जो है तो क्या होती है, हवा में बनी रहती है, इसके कारण आगे ध्यान दिया जाए, क्लाउड एंड बाय आफ्टरनून हेवी रेन ओकर्स, यानी कि इसके कारण दोपहर में जो है सो अचानक जो है सो तेजी से वर्षा हो जाती है। दिस टाइप ऑफ रेन इन द है ना इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज द 4 o'clock रेन। आगे ध्यान दिया जाए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इस प्रकार की वर्षा को 4 बजे की वर्षा कहा जाता है। इस प्रकार के वर्षा को यहाँ पे 4 o'clock यानी 4 बजे की वर्षा भी कहा जाता है, यानी 4 o'clock, यानी ध्यान दिया जाए, this happen almost every day making the region one of the wettest in the world। कहने का मतलब है ऐसा लगभग हर दिन होता है, ऐसा वहां पे जो है सो लगभग हर दिन होते रहता है, जबकि इन भागों में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है, वहीं शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है। इस जगह पे जो है सो क्या होती है, तो ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, तो आर्द्रता भरी रहती है, नमी भरी रहती है, लेकिन वहीं जो है सो यहाँ पे क्या होता है, शरद ऋतु यानी कि विंटर सीजन में क्या होती है, तो यहाँ पे ठंडा पड़ती है ना। बात समझ में आ रही है, अगला ध्यान देंगे। उसके बाद है इन सम पार्ट ऑफ द DRC स्पेशली इन द साउथ, यानी कि DRC के साउथ पार्ट में, अब यहाँ पे समझ लेंगे ये क्या होता है, यहाँ पे ये मान लिया जाए एक DRC हो गया, DRC के साउथ पार्ट में जो है सो क्या होता है, ध्यान देंगे, साउथ पार्ट मीन्स जो है सो क्या होता है, दक्षिणी हिस्से में जो है सो विशेषकर
क्या होती है, इतनी बारिश नहीं हो पाती है, इतनी बारिश नहीं हो पाती है। जबकि यहाँ पे ध्यान देंगे, इट डज नॉट रेन सो मच व्हाइल द समर इन दिस पार्ट इन हॉट एंड वेट। हॉट एंड वेट मतलब समर में क्या होता है, गर्मी, और यहाँ पे क्या होता है, आर्द्रता जो है सो बनी रहती है, जिसके कारण आगे ध्यान दिया जाए, द विंटर इज कूल एंड ड्राई। लेकिन विंटर क्या होता है, यानी सूखा, एकदम सूखा और ठंडा जो है सो बना हुआ रहता है। आगे ध्यान दिया जाए। उसके बाद है, आज क्लाइमेट के बारे में हम लोग समझे। अब हम लोग जानेंगे वेजिटेशन। क्या समझेंगे यहाँ पे, वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स होता है क्या, वनस्पति। क्या होता है, क्या होता है बबुआ, वनस्पति। तो आज हम लोग जानेंगे द हॉट एंड humid climate of DRC is ideal for the growth of dense forest called tropical rain forest। इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ध्यान देंगे, DRC की गर्म और आर्द्र जलवायु उष्णकटिबंधीय है ना, यहाँ पे वर्षावन कहे जाने वाले घने जंगलों के विकास के लिए आदर्श है। इसको आइडियल मतलब इसको आदर्श माना जाता है, ठीक है इसको। तो यहाँ पे DRC में जो डेंस फॉरेस्ट है, इसको है ना, इसको आइडियल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत जो है सो घना जंगल जो है सो पाया जाता है। अगला फिर से देख लिया जाए, एक बार और समझ लिया जाए, हिंदी अर्थी समझा देते हैं। DRC की गर्म और आर्द्र जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहे जाने वाले घने जंगल या घने जंगलों के विकास के लिए आदर्श है, इसको आदर्श माना जाता है। इसी को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम, अगला ध्यान देंगे। उसके बाद है, दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ a wide variety of broad leaves evergreen tree। मतलब यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे वर्षा वन DRC में अधिकांश भाग यहाँ पे कवर करते हैं। इन वनों के विभिन्न प्रकार की चौड़ी, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले यहाँ पे सदाबहार वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। चौड़ी यानी कि जैसे मान लिया जाए ये आपका प्लांट हो गया, ये आपका प्लांट हो गया, तो इसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, चौड़ी पत्ते वाले, यहाँ पे चौड़ी है ना, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। तो ये जो है तो इस प्रकार के पौधा को क्या बोला जाता है, सदाबहार। तो यहाँ पे वहां पे जो है तो इस प्रकार के जो है पेड़ अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, आगे ध्यान दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है, evergreen tree do not shed all their leaves at the same time। मतलब evergreen tree जो है ये हर हमेशा इसमें जो है सो शेड नहीं रहता, मतलब हर हमेशा इसके द्वारा जो है सो छाया उपलब्ध नहीं रहता, हर हमेशा इसमें पत्तियां जो है सो नहीं लगी रहती हैं। आगे ध्यान दिया जाए। उसके बाद कह रहा है, इंस्टेड है ना, इंस्टेड दे शेड सम लीव्स थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि पूरे सालों भर जो है सो क्या होता है, कम ही पत्ते जो है सो उसमें हाँ रह पाते हैं, है ना। सॉरी they shed some leaves throughout the year, hence an evergreen forest look green all year round। ध्यान दिया जाएगा। इसके बजाय वे साल भर में कुछ पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए एक सदाबहार जंगल पूरे वर्ष हरा भरा दिखता है। वर्षा वनों में एक यहाँ पर श्वेत संरचना होती है, ठीक है, जिसका यहाँ पे 3 जो है सो आपको प्रकार दिया गया है।
जैसे फर्स्ट में जो है सो आपका है ना इमरजेंट लेयर होता है, सेकेंड में क्नोपी लेयर होता है और थर्ड में जो है सो अंडर स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे इमरजेंट लेयर होता क्या। मैंने बताया था इमरजेंट मीन्स है ना, आप लोगों को वर्ड मीनिंग वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया था, आशा करते हैं कि आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, अगला चैप्टर। ठीक है, चलिए उभरी हुई परत के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। मीन्स इमरजेंट लेयर समझेंगे। यहाँ पे इट हैज अ फ्यू वेरी टॉल ट्री दैट, यहाँ पे टावर ओवर द अदर एंड रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। कहने का मतलब है ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, यानी कि उसका जो लंबाई ऊंचाई जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ है जो दूसरों से ऊंचे हैं और यहाँ पे सीधी धूप जो है तो अपने आप को जो है सो प्राप्त करते हैं। यानी जब कोई पेड़ जो है आपका बाकी सब पेड़ से लंबा होगा, यानी उसका हाइट जो है सो अधिक होगा, उसका ऊंचाई जब अधिक होगा तो डायरेक्ट सन का रे जो है सो उसके ऊपर पड़ेगा और उसके ऊपर पड़ने के बाद जो बचेगा वो छोटे वाले लेंगे। तो इसलिए ये जो है सो यहाँ पे है ना इमरजेंट लेयर में जो है सो क्या होता है, तो बड़े बड़े पेड़ यानी बहुत लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। टॉल ट्री, स्पष्ट मैंने कहा टॉल ट्री, तो इसी के कारण जो है सो सनलाइट डायरेक्ट जो है सो ले लेता है, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ जाता है। समझ गए, आगे ध्यान दिया जाए। द क्नोपी लेयर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं क्या, छत परत। क्या बोलते हैं, छत परत। देखा जाए the cones of tree merge to form a dense continue cover called a canopy. Very little sunlight pass through the canopy to the forest floor. Means यहाँ पे ध्यान देंगे, पेड़ के मुकुट विलीन होकर, ध्यान देंगे यहाँ पे स्पष्ट कर दिया cones of tree merge to form a dense, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुकुट विलीन होकर, है ना, होकर एक घना सतह, है ना, एक घना यहाँ पे सतत आवरण बनाते हैं जिसे छत कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है सो एक घर तैयार करते हैं तो चारों तरफ से आप पहले दीवार तैयार करते हैं और उसके ऊपर जो है सो आप छत जो है सो तैयार करते हैं। सेम इसी तरह इसमें जो है सो समझिए कि उसी प्रकार से जो है सो इसका छाया तैयार होता है। आगे ध्यान देंगे, उसके बाद में जिसे छत कहा जाता है, बहुत कम, है ना, सूरज की रोशनी चंदवा से होकर जंगल के यहाँ पे फर्श पे पहुंच पाती है। ठीक है, यानी कि इतना इसका छाया होता है, इतना घना होता है, जिसके कारण जो है सो जो जंगल का फर्श होता है उस पे बहुत कम मात्रा में जो है सो सूर्य का प्रकाश जो है सो यहाँ पे पहुंच पाता है। समझ रहे हैं। उसके बाद फिर कह रहा द अंडर स्टोरी इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ palm, shrub, and creepers in some part of the DRC, mostly in the southern part. ये जो है सो DRC के साउथर्न पार्ट में इस प्रकार के पेड़ पौधे जो है सो पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो ये DRC के साउथर्न पार्ट में, यानी साउथर्न पार्ट में इस प्रकार के जो है सो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला ध्यान देंगे, अगला एक बार और समझ लिया जाए।
हाँ, द अंडर स्टोरी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मूल कहानी। क्या होता है? मूल कहानी, है ना। अगला फिर से एक बार हम समझा देते हैं। अंडर स्टोरी इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ पालम सर्व क्रीपर इन सम पार्ट ऑफ DRC, मोस्टली इन द साउथ वेयर द क्लाइमेट इज नॉट सो hot and wet. The vegetation is different. Instead of dense forest, there are grassland with a few sketch tree. Such grassland are called यहाँ पे सवाना। Such grassland called सवाना। इसको सवाना के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, इसमें अधिकतर यहाँ पे ताड़ के पेड़, झाड़ियाँ, आर्किड एंड DRC के कुछ हिस्सों में, ज्यादातर जो है सो दक्षिण भाग में जो है सो यहाँ पे क्या होता है, जलवायु, है ना, जलवायु इतनी गर्म और यहाँ पे गीली नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पति अलग है। माने यहाँ पे जो है नॉर्थर्न पार्ट में कुछ और है और यहाँ पे साउथर्न पार्ट में कुछ और जलवायु। तो इसके कारण जो है सो कुछ भाग में जो है सो हर्ब और क्रीपर टाइप से क्या होते हैं, तो प्लांट जो है सो पाए जाते हैं। अगला ध्यान देंगे, यहाँ पे वनस्पति अलग है। घने जंगलों के बजाय कुछ बिखरे हुए पेड़ों के साथ घास के मैदान भी हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लिया जाए दक्षिणी पार्ट में जो है सो यहाँ पे दक्षिणी पार्ट में यहाँ का जलवायु के अकॉर्डिंग यहाँ पे घास मैदान भी पाए जाते हैं। ध्यान देंगे। उसके बाद में इसको क्या कहा जाता है, इस ऐसे घास मैदानों को यहाँ पे सवाना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सवाना के नाम से जाना जाता है। अगला ध्यान देंगे, अब इतना समझ लिए आपने जो है सो क्लाइमेट के बारे में समझ लिया, यहाँ पे वेजिटेशन मींस वनस्पति के बारे में समझ लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे विल्ड लाइफ। विल्ड लाइफ मींस क्या होता है, जंगली, है ना, या जंगल क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल्ड लाइफ, इसको वन्य जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे DRC के वन्य जीवन के बारे में हम तो चर्चा अब करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दिया जाए। चलिए, वन्य जीवन के बारे में अब हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है सो वीडियो के माध्यम से इसे देखते रहें, है ना, और याद करते रहें, क्योंकि आगे एग्जाम है और एग्जाम का ही सिलेबस जो है सो तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। खास करके आप चैप्टर 3, 4 और 5 पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, बाय।